हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हमने एन टर्म निकालना सीखा, फर्स्ट टर्म दिखाना है तो कोई भी टर्म्स निकालने फाइंड आउट करने सीखे थे। अब इसमें एपी के सम हम निकाल रहे हैं, जिसका एन टर्म्स की एपी दी हुई है तो उसका सम फाइंड आउट करना। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय सम इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एन टर्म है जिसका जहां तक सबको सम निकालना है, एन टर्म है और ए फर्स्ट टर्म है, डी डिफरेंस है, ये एन टर्म मतलब A1 A2 A3 अप टू AN। तो एन टर्म जो हुआ वो एन, जहां तक हमें एपी का सम निकालना है वो एन कहलाता है। लास्ट टर्म जिस यहाँ पर हमें निकालना है, यदि किसी एपी में 7 टर्म में फर्स्ट लेके 7 टर्म तक का सम निकालना है तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 7। अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो, आप ये देखिए एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू होती है। ओके, एन टर्म की वैल्यू हम इससे फाइंड आउट करते थे, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि एन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। हम निकालते थे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर A3 निकालना है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म निकालना है किसी एपी में, लास्ट टर्म का 7 टर्म लास्ट है तो A7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। यदि एन जो है आपका लास्ट टर्म है तो उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन an इज इक्वल टू एल। एन की वैल्यू आपकी एल मानते हैं कि एल हुई, लास्ट टर्म आपका एल है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये एन है, एन अपॉन 2a प्लस एन अपॉन 2a प्लस एल लास्ट टर्म। ये भी आपका एक सेकंड फार्मूला हुआ आपका। ये तो आपका फर्स्ट हुआ सम इज इक्वल टू, यदि लास्ट टर्म भी आपको दे रखी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड फार्मूला हुआ एन अपॉन 2a प्लस एल, जो है लास्ट टर्म है यूपी का। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसमें बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। मतलब इसमें क्या 10 टर्म्स जो है लास्ट टर्म 10 टर्म्स तक का, ये आगे तक पढ़ रही है एपी, लेकिन इसमें बोला गया है 10 टर्म्स तक का हमें सम फाइंड आउट करना है। अब इस सम में आपके फॉर्मूले में क्या आता है, आपका ए आता है, एन आता है, डी आता है, एन जहाँ क्या है आपका 10 हो गया। आपकी फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, एन 10 टर्म तो निकालना है, आपका डी 7 माइनस 2 5। ओके, ये आपका आ गया। अब इसके सम निकालिए, सम इज इक्वल टू एन अपॉन 2 10 अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a 2a प्लस एन माइनस 1 10 माइनस 1 9 इंटू डी 5। ओके, 10.2 5 2a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 9 45। ओके, 5 इंटू 4 प्लस 45 is equal to 49. Okay, (49) into 5. सम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ AP 245, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये कोई आपके दे रखी है, आपके रेशो में उसमें फ्रैक्शन में दे रखी है सीरीज आपको, और 11 टर्म तो निकालना है, और ये भी दिया हुआ है कि AP है आपकी, इसमें A आपका हो गया 1.15 और N आपका दे रखा है 11 और D आपका दे रखा है 1/12 माइनस 1/15। ये आपको फाइंड आउट करना है D। इसका हम एलसीएम लेकर के हम 60 निकालेंगे। 15 4 जा 60, 1/60, सॉरी 1/60।
ये आपका ये आया आपका डिफरेंस टी। तो सम क्या रहेगा आपका, सम एस इक्वल टू एन अपॉन टू, एन आपका 11 है, 11/2 एन अपॉन टू, 2 इंटू ए, 2a प्लस n माइनस वन, 11 - 1 इंटू डी 1/60। ओके, 11/2, 2/15 प्लस 10/60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10/60। इसको हम सॉल्व करेंगे। 11/2 यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, इसका 60 आया, 15 4 = 60, 4 2 = 8, 8 प्लस 10 इधर आया आपका 18/60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर तो 3/10 आया। यहाँ पर आया 11/2 इंटू 3/33/20। तो हमारा जो सम निकल करके आया है 33/20, आपका सम निकल करके आया है। बस जो क्वेश्चन आपको एक बार आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के बेस्ड पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा। कैलकुलेशन आपके अच्छे होने चाहिए, बस इन क्वेश्चंस में ये है। एपी बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन आप अपने अच्छे रखिए। जो प्लस माइनस की मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो आपका ये 100% श्योर है कि आप अच्छा पेपर करके आएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अभी तक जो आपको एपी दिया लिखा होता था, जो अभी तक आपने स्टडी किया है, वो उसमें कॉमा लगाया हुआ था, ये टर्म्स दिए जाते थे आपको। अब इसमें हमें पता है सम निकालना है, तो इसमें क्या है, ऑलरेडी एडिशन दे दिया गया और दीज आर द टर्म्स। ओके, तो आप उसको पहले तो फाइंड आउट करना है कि एपी है या नहीं है। डिफरेंस निकाल करके देखिएगा, यदि दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी होगी। ओके, तो एपी होगी। फिर आपका ये लास्ट टर्म दे रखा है, तो लास्ट टर्म निकालिए कि एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन निकालने हैं हमें। तो लास्ट टर्म एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एपी निकालने के लिए हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म तो ए हो गया 7 आपका हो गया, डिफरेंस क्या हुआ, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, ये डिफरेंस हुआ। तो आपका डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 10 2 20, 20 21/2 माइनस 7, 21 माइनस 14/2, एलसीएम 2 आ जाएगा इसमें, 7/2, ये डिफरेंस आ रहा है। अब दूसरा डिफरेंस आप इससे भी निकाल सकते हो, a3 माइनस चेक करने के लिए a2, 14, क्योंकि यहाँ पर फाइंड द सम गिवन बिलो, आप ये नहीं देखिएगा कि डिफरेंस क्या है आपका 7/2, इसलिए आप दो बार फाइंड आउट कर रहे हो कि तो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है 7, डिफरेंस आपको देखा है 7/2 माइनस लास्ट टर्म 14 माइनस 21/84 गिवन है आपको। तो आपका ये आपका सम कैसे निकालते हैं, आपको एन टर्म नहीं पता कि एन टर्म क्या होगी, तो एन टर्म कैसे निकालते हैं, डिफरेंस सेम है, तो ये एपी सीरीज हुई है। ओके, यहाँ पर हम एन की वैल्यू निकालें, एन 84 है, 84 की वैल्यू पुट करेंगे, 84 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस डी 7/2 हम डालेंगे, डिफरेंस इसमें 7/2 डिफरेंस डालेंगे। इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम n की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 7/2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 7 प्लस माइनस 7/2 7/2 हो जाएगा, 14 माइनस 7/2 दैट इज 7/2, ओके, प्लस 7/2 n, यहाँ पर क्या है आपका 7/2 प्लस 7/2 n। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, 84 यहाँ पर आया 7/2 एंड इज इक्वल टू 84 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 2, एलसीएम लिया, 84 इंटू 2 माइनस 7, 168 माइनस 7, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे इसको। ये 161/2 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2/7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 161/7, 7 2 41 एंड 3 21, 23 आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपके आ गए 23, आपके 23 है 84,
ये आपका कैलकुलेशन हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम इक्वल टू n अपॉन 2a या फिर a प्लस एल हम लगा सकते हैं। a और l दोनों की वैल्यू दे रखी है इसमें, a प्लस एल फॉर्मूले से लगाएंगे a प्लस एल, और यहाँ n की वैल्यू हमारे यहाँ निकल करके आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 23 है, 23/2, और a 7 और l की वैल्यू 84, 7 प्लस 84 आपको यहाँ पर आया 23/2, 7 प्लस 84 91, 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2, मिक्स फ्रैक्शन में ये कैलकुलेशन आएगी आपकी। सो सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, 2093 डिवाइडेड बाई 2, ये सम इसका जो आ रहा है वो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। 2093 सॉल्व करेंगे, टू 6 12 1, समय है 1046 1/2, ये आपका सम, ये फाइनल आंसर है। अब ये देखिए इसके क्वेश्चन, फाइंड द सम गिवन बिलो। इसका भी सिंपल है, आपका ए दे रखा है डी निकाल, 32 माइनस 34 करके आप डी निकाल लोगे, इट इज नंबर देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डी आपका क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। आप और लास्ट टर्म आपको देखिए एन टर्म आप निकालोगे, एन निकालोगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे, और सेम जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपको करना है एन टर्म निकाल करके। तो ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिएगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी। अब इसमें क्या है, इनमें भी मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि आप ये देखिए इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपका भी लेती हूँ। तो इन एन एपी गिवन दैट ए डी ए एन फाइंड एन एंड एस एन, सेम वही चीज है जिसमें अभी मैंने कराया था कि आपको एन टर्म निकालनी है। ए एन इज इक्वल टू 50, मतलब टर्म की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू नहीं दी गई, तो आप सेम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू लगा के डी की वैल्यू लगा के ए एन इक्वल टू 50 लगा करके एन की वैल्यू निकालोगे, और फिर इसके बाद एन की वैल्यू निकल जाएगी, तो सम एस एन इक्वल टू एन अपन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर निकल करके आप कर सकते हो। अब यहाँ के फाइंड एन, ए एन इक्वल टू 50 दे रखा है आपका, तो एन की वैल्यू निकल गई आपको, तो एस एन की वैल्यू आप लगा सकते हो। ये लास्ट टर्म भी हो सकता है, क्योंकि हम इसमें बोला गया एस एन एन टर्म लास्ट टर्म में, और एन टर्म हमारा ये 50 है, इसलिए आप इसकी वैल्यू निकाल सकते, लगा सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, आपको ए डी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सम निकालना है। तो आपको दिया हुआ ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दिया है 50 गिवन है, ए 5 है, प्लस यहाँ पर आपको एन की वैल्यू निकालनी है, एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस आपको दे रखा है 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 50 माइनस 5 45, 45 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, अब माइनस 3 भी इस साइड चला जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, 3n इज इक्वल टू 45 प्लस 3 48, n इज इक्वल टू 48/3 60। तो n की वैल्यू आपकी ये मतलब a 16 इज इक्वल टू 50 हो गया इसमें। तो n की वैल्यू आपको दिया है, n इज इक्वल टू 16, आपकी n की वैल्यू निकल। अब Sn इज इक्वल टू क्या होता है आपका, n अपॉन 2 a प्लस एल, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल, मतलब लास्ट टर्म Sn जो लग जाएगा वो आपका हो जाएगा n अपॉन 2 16/2, a की वैल्यू आपकी दे रखी है 5 प्लस लास्ट टर्म a n इक्वल टू 50 दे रखा है आपको, तो यहाँ पर आ गया आपका 55 आ गया, 2 8 से 16 8 हो गया, Sn इज इक्वल टू
55 इंटू 8 440। तो इस सीरीज में सम ऑफ 16 टर्म तक के सम का टर्म्स तक का सम जो है आपका 440 आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A3 की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। S10 S मतलब सम आपका 10 टर्म्स तक का सम 125 है। फाइंड A एंड A10 आपको फाइंड आउट करनी है। A10 मतलब लास्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है, और 10 नंबर ऑफ टर्म्स इसमें दे रखे हैं, 10 ही दे रखे, क्योंकि 10 टर्म्स का आपका सम निकाला गया है। तो आपका A3 इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। हमें डिफरेंस निकालना है। A3 हमारा 15 दे रखा है, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। हमारे पास डिफरेंस भी नहीं है, हमारे पास A भी नहीं है, ये इक्वेशन बन जाती है। दूसरी आपको पता है, आपको A सम S इज इक्वल टू n अपॉन 2 A प्लस 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड आपके पास टोटल टर्म्स 10 दे रखे हैं, 10 बाई 2 2A प्लस 10 माइनस 1 9 और डी 5 आ जाएगा ये। और सम हमारे पास दे रखा है 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस 9D। ओके, 5 से कैंसिल करके हम इसे कट कर देंगे। 25 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन आ गई सेकंड और फर्स्ट दोनों को सॉल्व करेंगे। मतलब ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इसमें सेकंड में एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1। ओके, तो आपके पास आएगा 2A प्लस 9D इजकल टू 25। इक्वेशन इसमें फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 ये हो जाएगा, और 2A प्लस 4D हो जाएगा। अब साइन सारे चेंज हो जाएंगे। आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको पता ही होगा, जब एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो जब सब्ट्राहेंड होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप ब्रैकेट में आप लिखते हो, यदि आप लिखते हो A प्लस 3 माइनस B प्लस 4, अगर आप ऐसे करते हो तो माइनस B माइनस 4 हो जाता है। ऐसे ओपन करते हो A प्लस 3 माइनस B माइनस 4, यहाँ पर साइन चेंज हो गए इसके, वही हमने किया, साइन चेंज किया है हमने इसका। ओके, ये आपका पुरानी बात है, ये आपकी क्लास 8 7 की क्लास की बात है। 2 में से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9 माइनस 4 5D, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, आपका नेगेटिव 5 आ जाएगा। ओके, तो D की वैल्यू क्या होगी, -1। ये आपका डिफरेंस D आ गया। D की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में लगा दीजिए, क्योंकि इजी कैलकुलेशन हम देखते हैं कि कैसे इजी हो सकते हैं। 15 इजकल टू A माइनस 2 हो जाएगा, 2 इंटू D इजकल टू -1 -2 हो जाएगा। A इज इक्वल टू 17, 15 प्लस 2 17। अब आपको क्या निकालना था, A निकालना था, A हमारा निकल गया है। सेकंड आपको क्या निकालना था, A10 निकालना था, A10 A प्लस 9 इंटू D, A की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू D माइनस 1, 17 माइनस 9 दैट इज 8। बस क्वेश्चन में जो बोला गया है वही आपको करना है। कैलकुलेशन आप अपनी अच्छी रखिएगा, तो आपके आंसर तो ऐसे कई बार होता है कि नेगेटिव देख करके हम लोग टेंशन ले लेते हैं कि भाई क्वेश्चन हमने सही किया भी है या नहीं किया है, तो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है आपका। और ज़्यादा है आपको कैलकुलेशन करने के बाद तो आप उसको चेकिंग भी कर सकते हो कि आपका जैसे कि डिफरेंस डी आप A3 की वैल्यू निकाल कर देख सकते हो 15 आ रही है नहीं आ रही है, उससे चेकिंग भी हो जाएगी आपकी। ऐसे चेक करने का देखना है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू डी। ए आपका कहते हैं 17 प्लस 2 इंटू डी क्या है -1 दैट इज 17 माइनस 2 15 आ रहा है ना 15। इसका मतलब आपका ए और डी सही है आपके, तो ऐसे आप कैलकुलेशन भी आप चेक कर सकते हो। ओके, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड का 10th। एल दे रखा है, गिवन है आपका एस मतलब सम दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स 9 दे रखे हैं, फाइंड ए, आपको ए फाइंड आउट करना है। तो आपको फाइंड आउट ए करना है आपको पता है सम एस इक्वल टू n अपॉन 2 A प्लस एल, ये फॉर्मूला आपको पता है।
एन की वैल्यू आपको 9 पता है, 9/2 आपको दे रखी है 9 नंबर ऑफ टर्म्स। ए आपको दे रखा है, ए आपको फाइंड आउट करना है, और एल की वैल्यू आपको दे रखी है 28 और एस की दे रखी है 144। ओके, तो यहाँ पर हुआ 288/9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। कैंसिल करिएगा, 9 3 27 और 1 गया कैरी, 1 8 18 32। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, 32 a इज इक्वल टू 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4। आपका फर्स्ट टर्म आ गया 4। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। 15 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने देखे एन आपको दिया हुआ है 51 टर्म। वो सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड मतलब A2 14 दे रखा है और थर्ड टर्म A3 18 दे रखा है। अब आपको AP दे रखा है रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द सम निकालना है आपको। ओके, अब यहाँ पर D निकाल लेंगे आप। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 18 माइनस 14 4। ओके, 18 माइनस 14 4 हो जाएगा। आपको आप A2 की वैल्यू देखिए, आप A की वैल्यू निकाल सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके 14 माइनस 4 कर देंगे, आप जाना जाएगा, या फिर आप फॉर्मूले से आप निकालेंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और A2 की वैल्यू आपको 14 देखिए, 14 इज इक्वल टू A प्लस डी की वैल्यू आपको निकल करके आई है 4। तो A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। आपका फर्स्ट टर्म हो गया 10। तो आपका सम बराबर क्या होगा, सम आया n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन आपका 51 टर्म है, 51/2 2 इंटू a 10 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू डिफरेंस d आपका क्या है 4। 51/2 20 प्लस 200, 51/2 220 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और 2 से वो 110। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन आप करके देख लीजिए इधर, 110 इंटू 51 5610। तो हमारे पास SN आया, SN इक्वल टू आया 5610। आपका ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, शो दैट दिस वन इज फॉर्म एन एपी वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो। अब ये आपको एपी बनाती है, अब आपको इसकी वैल्यू दी है, तो आप इसको सीरीज कैसे बनाओगे। आपको दिया हुआ गिवन है एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, एन की वैल्यू 1 रखिएगा, A1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 7, A2 3 प्लस 4 इंटू 2 3 प्लस A 11, A3 3 प्लस 4 इंटू 3 3 प्लस 12 15, A4 3 प्लस 4 इंटू 4 19। हमारे पास क्या सीरीज आ रही है, हमारे पास सीरीज आ रही है AP जो हमारी बनकर के आ रही है वो आ रही है 7 11 15 19। अब देखिए इनका डिफरेंस सेम है या नहीं है, 11 या नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो ये दिस इज एन AP, ये आपको सीरीज निकल करके आई। ठीक है, दिस इज AP, ये आपकी AP आ गई है। अब इसके बाद इसमें बोला गया है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो आपका S15 का निकालना है, तो 15/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म A प्लस 15 माइनस 1 14
डिफरेंस डी 4। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, सब निकल करके आ जाएगा। ये आपका सोल्यूशन आ गया। ओके, तो फिर बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लूंगी इसके। इसमें देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपको दे रखा है n इक्वल टू 40 दे रखा है, ठीक है। सम निकालना है आपकी। सीरीज क्या बनेगी? डिविजिबल बाय 6। तो सीरीज आपकी बनी है 6, 12, 18, 24। ये आपकी सीरीज बन गई। मतलब डिफरेंस क्या हो गया? डिविजिबल बाय 6, डिफरेंस आपका हो गया 6 और फर्स्ट नंबर हो गया 6। a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 6, n इक्वल टू 40। आप फाइंड आउट कर लो। n इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो s40 इज इक्वल टू 40/2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू डी 6, 20 प्लस 6 54, 4 पे कैरी गई 5, 20, 234, 246, 246 इंटू 20, 490, S40 इसको 4920। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही आपका 13th क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8, 16, 8 का टेबल जो है वो होगा और 15 तक, अप टू 15 तक निकालना है। सीरीज जो आपकी ईपी बन करके आएगी वो क्या बन करके 8, ये सीरीज बन करके, मतलब फर्स्ट टर्म आपको दे रहा है, डिफरेंस आपका 8 हो गया एंड आपका 15 हो गया। सम निकालना है, फॉर्मूले से आपको निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब ऑड नंबर्स आपके क्या होते हैं? 1, 2, 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर्स हैं। अब 0 से लेके 50 तक, 50 तक आपका ऑड नंबर नहीं इवन नंबर है। 49 आपका ऑड नंबर है, नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो आपको लास्ट टर्म पता चल गई 49 है। नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लोगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 3 माइनस 1 2 डी आ जाता है। डी आपका डिफरेंस आ रहा है 3 माइनस 1 दैट इज 2। ओके, और ए एन 49 है। 49 इज इक्वल टू ए फर्स्ट प्लस 49 माइनस 1 48 इंटू 2 48, सॉरी, हाँ, तो इसमें ए एन इक्वल टू आपका 49 आ गया। 49 इक्वल ए इक्वल टू 1 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, एन माइनस 1 इंटू डी 2 है। तो 49 इज इक्वल टू 1 plus n minus 1 into 2, that is 48 is equal to n minus 1 into 2, n minus 1 is equal to 48 divided by 2, 24, n is equal to 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? 25। 25 फिफ्थ टर्म आपका जो है वो 49 हुआ। नंबर ऑफ टर्म्स 25 हो गए, तो सम जो निकालना है वो सम इक्वल टू हो गया n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, and 25 by 2 into 2 into a 1 plus 25 minus 1 24 into difference t 2. Okay, 25 by 2, 2 plus 48 is equal to 50, 25 into 50 से कैंसिल करोगे 25 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 25 into 25 625। ओके, तो सम आपका निकल करके आया 625। ये आपका सम निकल करके आया।
ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कोई भी अभी दिया हुआ है तो आपको सीरीज नहीं देखिए, आप सीरीज निकालिएगा। आपको बोलता है जैसे इवन नंबर की सीरीज निकालने को बोला जाता है, किसी का मल्टीपल बोला जा सकता है, ऑड नंबर की सीरीज इसमें दे रखी थी। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आपको 0 से लेकर 50 तक के ऑड नंबर हो, 0 होल नंबर्स में आता है। आपका ऑड नंबर 1 से स्टार्ट, 1 से लेकर के 49 50 आपका ऑड नंबर नहीं होगा। तो ऐसे आपको सीरीज इसकी निकालनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपकी स्टार्टिंग ही गलत होगी तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपकी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा ही अच्छा है। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for second, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the बनी है contractor इस has to मेरा pay कि as penalty फर्स्ट डे if he नहीं has वर्क delayed the कराते work by डिले होते हैं 30 काम तो days? 200 और रुपीज, इसमें सब सेकेंड डे कुछ तो दे रखा 250, है आपको, ए थर्ड दे डे रखा है आपको, इसमें 300, बोला है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ही को बढ़ काम जाता दिया है गया है और आपको और वो ना 30 डेज का डिले डिले हो पर जाता डे है डिले काम। करने का आपका तो 200 आपकी है, जो अगर सेकंड डे डिले हो एंड जाता है तो टर्म है आपको वो 50 30 रुपीज हो गई, मोर, मतलब उसे टोटल नंबर कॉन्ट्रैक्टर ऑफ को पे डेज करना डिले पड़ता है। एंड 250 देगा, 30 थर्ड हो डे गया। ए 300, 200 हो गया, फोर्थ डे डी 350, डिफरेंस जो 50 है वो रुपीज 50 हो आपका गया, एवरीडे 50 रुपीज का हो इंक्रीज हो गया। रहा है और अब उसका काम टोटल हो गया कितना 30 अमाउंट डेज पे करना डिले हो पड़ेगा गया। कॉन्ट्रैक्टर को, इसके लिए हम सम का फॉर्मूले से निकालेंगे। एस इज इक्वल टू n/2 डी। तो इससे हम वैल्यूज पुट करिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। एन की वैल्यू यहाँ पर आ गई 30/2 इंटू 2 इंटू 200 प्लस n-1 30-1 29 इंटू डी डिफरेंस 50। कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए इस पूरी कैलकुलेशन को, ये कैलकुलेट कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू आती है 27750। ओके, तो इतना अमाउंट जो है आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, उसका डिडक्शन हो जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उसमें से इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 27750, 27,750 only. ऐसी क्वेश्चन है, a sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. यदि आपके मतलब टोटल सम जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 700 परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और फर्स्ट को ज़्यादा मिलेगा, सेकंड को 20 रुपीज़ कम मिलेगा, मतलब उसमें जो अमाउंट में प्राइस में डिफरेंस है वो 20 रुपीज़ का हो जाता है। और टोटल हमें जो स्टूडेंट्स को गिवन देना है वो 7 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 7 है, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 है। सम आपका दे रखा है, बस आप इसकी हिंट दे देती हो, आप निकालिएगा। सम इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 दे रखा है, 7/2 7 दे रखा है, 700 दे रखा है, आपको गिवन है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 7-1 6 इंटू डिफरेंस है 20। ओके, अब यहाँ पर ये 20 रुपीज़ हमारे क्या है कि आपका लेस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो ये माइनस नेगेटिव में है डिफरेंस -20। अगर आप पहले स्टूडेंट्स को हमारा 100 रुपीज़ मिलते हैं, दूसरे को क्या कितना मिलेगा 80। अब हम डिफरेंस निकालेंगे 80 माइनस 100 तो -20 आएगा, डिफरेंस हमारा आएगा -20। ओके,
यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है, डिफरेंस 20 है, लेकिन हम जब आप इसका निकालेंगे तो अब आप इसका नेगेटिव आएगा वैल्यू, d माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आया 700 इजकल टू 7/2 2a माइनस 120, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 320, a इज इक्वल टू 160। मतलब फर्स्ट जो आपका फर्स्ट स्टूडेंट को जो मिलेगा, पहले स्टूडेंट को 160 रुपीज मिलेंगे, देन सेकंड को 140, वन 140, 120, 100, 80, 1 2 3 4 5 80, 60, 40 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इनको आप सम करके देख लीजिएगा, इनका सम जो आना चाहिए वो 700 आना चाहिए, और शायद वो आएगा भी। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। In a school, question number 17, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant 1 tree, class 2 will plant 2 trees, and 12th will plant 12 trees. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? तो इसमें क्या है, क्लास 1 3 सेक्शन है हर क्लास के, और जिस क्लास में आप स्टूडेंट पढ़ता है उतने ही ट्री लगाने हैं। मतलब कि अगर फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री लगेगा, और 3 सेक्शन है तो टोटल 3 ट्री लगेंगे। ओके, सेकंड क्लास है 3। तो आपकी जो एपी बनी वो क्या बनी, 1 into 3 और 2 into 3। सेकंड क्लास में 2 ट्रीज लगेंगे और 3 सेक्शन है, 3 में 3, 4 into 3 और 12 into 3। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 3, 6, 9, 12 एंड 36। ओके, डिफरेंस क्या आया इसमें, 6 माइनस 3, 3 का डिफरेंस है, 9 माइनस 6, 3 का डिफरेंस है, 12 माइनस 9, 3 का डिफरेंस है। ओके, और ए आपका है 3, एल आपका है आपका 36, टोटल क्लासेस आपकी n 12। तो सम टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बोलेंगे, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ये बोला गया, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स एज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और n/2 a प्लस l। n क्या है यहाँ पर आपका 12/2 a 3 प्लस 36। तो टोटल जो ट्री लगेंगे वो आपके कितने हैं, 234। क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन बहुत ही इजी निकला क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके, बस आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि बोला क्या क्या है, उसी हिसाब से आप करोगे तो बहुत ही इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B with starting
with center at A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, and so on, as shown in the figure. What is the total length of the such spiral made up of 13 consecutive semicircle? Pi is equal to 22/7 लेना है आपको. तो ये क्वेश्चन में आप देखिए इस टाइप के स्पाइरल बनाने हैं आपको. अब पहले जो है आप देखिए जो सर्कल ऊपर बन रहा है हमने सेंटर ए को लिया है. अब इसका डिस्टेंस यहाँ तक का रेडियाई कितनी है 0.5. ओके, फिर हमने बी को 0.5 प्लस 0.5 आपकी टोटल कितनी हो गई 1.0 हो गया. ओके, 0.5. अब ये जो 1.0 है वो बी के लिए नीचे वाले जो डाउन सर्कल है सेमी सर्कल बन रहा है उसके लिए रेडियस का काम करेगी. ओके, फिर ये ऊपर जाएगा तब आपका सेंटर ए हो जाएगा. तो ये 1 हो गया था, 1 प्लस 0.5 1.5 का इसका ऐसे 0.5 करके आपकी बढ़ता जा रहा है. ओके, तो टोटल 13 सेमी सर्कल्स है. गिवन है आपको R1 दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर, R3 1.5 सेंटीमीटर, R4 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. आपके 13 दे रखे हैं आपको. इसी से अकॉर्डिंग हम लेंथ निकालेंगे. लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल आपको पता है कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr होती है सर्कल की. ओके, तो इसकी लेंथ जो है सर्कमफ्रेंस ही होती है इसकी. तो इसका सेमी सर्कल का क्या रहेगा सर्कमफ्रेंस हाफ 2πr डिवाइडेड बाय 2 दैट इज πr. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ये सर्कल है आपका पूरा. तो इसकी जो पूरा जो आपका सर्कमफ्रेंस है वो कितने क्या रहता है 2πr लेंथ. और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2πr डिवाइडेड बाय 2 से हाफ सर्कल का जो यहाँ से यहाँ तक का है हाफ सर्कल उसका क्या हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 2 तो πr हो जाता है. ओके, तो ऐसे लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल इसका है पाई इंटू आर. फर्स्ट का क्या है L1 का क्या रहेगा 0.5 इंटू पाई आर हो गया. और L2 का क्या हुआ पाई इंटू 1.0 पाई. L3 1.5 पाई. L4 आपकी 2.0 पाई. ऐसे बढ़ता जाएगा इसकी लेंथ आती जाएगी. ओके, आप देख रहे हो हमारे पास जो एपी आती है वो सीरीज क्या आती है एपी वो हमारे पास आती है 0.5 पाई 1.0 पाई 1.5 पाई 2.0 पाई एंड सो 13 सर्कल्स हैं आपके. तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 13 सेमी सर्कल सॉरी सेमी सर्कल्स जो है नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स 13 है. ओके, तो हमारे दे रखा है ए गिवन है 0.5 पाई. ओके, ए गिवन है 0.5 पाई और डिफरेंस डी 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई. आपका पाई बाहर निकल आएगा 1.0 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 पाई का डिफरेंस आ रहा है आपका. और एन दे रखा है आपको 13 दे रखा है. आपको पूरा आपको क्या है टोटल आपको 13 का लेंथ निकालना है. जो स्पाइरल 13 है उसकी लेंथ निकालना है. टोटल लेंथ आपकी क्या रहेगी हमें पता है एपी का सम क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. 13/2 2 इंटू a 0.5 पाई n-1 13-1 इंटू डिफरेंस d 0.5 पाई. ये रहा आपका. ओके, सॉल्व करिए 13/2 2 इंटू 5 0.5 1.0 5 to the 10 1.0 प्लस 12 इंटू 0.5 पाई. इसे सॉल्व कर लेते हैं.
13/2 इधर आया 1.0 प्लस ये आया 12 इंटू 5 60 तो 6.0 पाई। यहाँ पर पाई रह गया हमारा, पाई 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 पाई, ये पाई हमारा मिसिंग रह गया था, इसको ऐड किया। पाई कॉमन ले लेंगे, ये आया 7.07 पाई। 13/2 इंटू 7 और बाई की वैल्यू हमें गिवन है, बाई 22/7 लगानी है, ठीक है ना। 13/2 इंटू 7.0 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 आया। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 143 आ जाएगा। क्या आया ये? 143 सेंटीमीटर। ओके, वन 143 सेंटीमीटर ये आपका आया। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपका जो आपका रिजल्ट निकल कर के आया है वो ये रहा आपका। तो क्वेश्चन जो कहने को क्वेश्चन बहुत ही फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसमें बोला गया है कि आपके सर्कल्स कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि उनका सेंटर चेंज हो जाता है। आपके सर्कल ऐसे बने हुए हैं कि उसका सेंटर चेंज हो जाता है, सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। अप साइड आप जाओगे तो ए सेंटर है, डाउन साइड जाते हो तो आप बी सेमी सर्कल है, और इसका जो रेडियस है 0.5 के से बढ़ता जाता है, तभी स्पाइरल बनेगा, नहीं तो सर्कल के ऊपर सर्कल आ जाएगा। 0.5 इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो आपको डिफरेंस 0.5 दिया हुआ है। आपको पता है कि सेमी सर्कल की लेंथ कैसे निकालेंगे? पाई आर। ये पूरे सर्कल की लेंथ निकालेंगे, मतलब सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर तो हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। पाई आर हो जाएगा, सबकी रेडियस लगाइए, पाई आर लगाइए, तो लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ निकालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने वही किया है, सेमी सर्कल की लेंथ निकालते गए हैं। फर्स्ट की 0.5 इंटू पाई थी, सेकंड की आ गई 1.0 पाई आ गई, थर्ड की, फोर्थ की, तो आपकी सीरीज बन गई आपकी, ठीक है। अब आपको टोटल दिया है 13 सर्कल दे रखा है। अब हमारे पास फार्मूला, हम 13 तक तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है? फार्मूला है, हम फार्मूले से निकालेंगे। नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स आपको बोलेंगे 13, आपका सिंपल फॉर्मूले में लगाना है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू यहाँ नहीं लगाई। यदि हम यहाँ पर पाई की वैल्यू लगा देते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हम इसको कैलकुलेशन सॉल्व करते, फिर वो डेसिमल में आती। तो यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं लगाई है, मैंने इसको पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में पाई की वैल्यू लगाई है, तो कैलकुलेशन भी इजी हो गई है। ओके, लास्ट में पाई की वैल्यू लगाई है, तो इस चीज को ध्यान रखना है और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा, कि आपका एक बार में ही क्वेश्चन करेक्ट जाए। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन ये, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोला गया है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो एंड 19 in the next row and 18 in the row next to it and so on. In how many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the top now row? अब 20 लॉक जो रखे जाते हैं सबसे नीचे रखे जाते हैं, उसके ऊपर एक एक करके कम रखा जाता है। ओके, तो मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका एक एक कम होता जा रहा है, मतलब डी की वैल्यू क्या है? -1 हो गई। आपका डिक्रीज हो रहा है ना नंबर, इंक्रीजिंग में नहीं है, डिक्रीज हो रहा है। डी की वैल्यू आपकी -1 हो गई है आपकी, और ए की वैल्यू आपकी 20 है, 200 टोटल नंबर है। आपकी एन की वैल्यू आपको ये नहीं पता कितनी सीरीज जाएगी, तो आपकी एन की वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपका नंबर ऑफ लॉक्स 200 है। फर्स्ट रो में 20 है, 20, सेकंड में 19, थर्ड में 18 एंड सो ऑन है। तो आपका टोटल सम आपको दे रखा है, सम दे रखा है, आपका दे रखा है सम टोटल नंबर आपको दे के 200, और आपकी एपी बन रही है, आपकी एपी बन रही है 20, 19, 18 एंड सो ऑन,
ठीक है। आपको n की nth वैल्यू बताने लग जाएंगे। n की वैल्यू क्या होगी, जहां पर आपके नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो 200 आ जाए। तो सम इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। यहाँ पर डिफरेंस 19 माइनस 20 -1 का डिफरेंस आ रहा है। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और आपको 200 दे रखा है। टोटल 2 इंटू ए 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -1। डी का वैल्यू आपने कैसे निकाला है, डी का वैल्यू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, ये डी की वैल्यू निकल करके। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। एन अपॉन 2 40 प्लस यहाँ पर आ गया -n प्लस 1 n अपॉन 2 40 माइनस n प्लस 1 41 माइनस n बाई 2 41 माइनस n 200। अब इसमें आया 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी। ओके, तो इसका आया आपका 41 n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको ब्रेक करना है मिडिल टर्म आपको। अब इसके 400 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। टू 5 से 10 0 और 25 35। इसके इस टाइप से फैक्टर्स करने हैं कि मिडिल टर्म में -41 इसका सम आए। ओके, तो हमें ये 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 प्लस 25 5 5 प्लस 25, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 400 आएगा और एडिशन हम करेंगे 41 आ जाएगा। मीन्स माइनस साइन के साथ हम लोग करेंगे तब आ जाएगा। ओके, तो आप n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एन कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16 हो जाएगा। इधर माइनस के 25 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और आपका ये आया n माइनस 16 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 16 और n की वैल्यू आ रही है 25। ये दो वैल्यूज n की आ रही हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो वैल्यूज आए और आपका लॉग्स जो है 200 सम आए। तो इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम इसे फाइंड आउट करते हैं हम। हाँ, इसे हमें फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी n की वैल्यू इधर जो इक्वेशन 1 है इसमें हम लगा के देखते हैं कौन सी वाली वैल्यू सही आएगी। अब हम फर्स्ट वैल्यू लगा के देखते हैं आपकी s इज इक्वल टू n अपॉन 2 16 बाई 2 इंटू 2a 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 15 इंटू d माइनस 1। माइनस 15 माइनस 1 14 इज इक्वल टू 6 3 माइनस 1 26 15 आएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ कर दी है। 8 ये हमने ऐड कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन में था ये मल्टीप्लिकेशन में है। 40 माइनस 15 ओके 5 3 माइनस 1 2 25 इंटू 8 200। सम आपका करेक्ट आ रहा है इस पे। तो आपका जो n की वैल्यू होगी वो 16 हम लेंगे n की वैल्यू। ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ 16 सम इज करेक्ट। ओके, सो n is equal to 16 is right answer।
ओके, अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि आप में कितने लॉग होंगे उस 16 रो में। अब नेक्स्ट में फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो हमारी 16 है। ओके, A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। ओके, A की वैल्यू हमारे पास 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। मीन्स क्या, टॉप लॉक पर की नंबर ऑफ लॉक्स ऑन इन द टॉप रो इज इक्वल टू 15 इंटू 5। ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो मुझे तो सारे क्वेश्चन बहुत ही सही लग रहे हैं इसके। अब ये देखिए क्वेश्चन, दिखने में तो ऐसा लग रहा है माय गॉड कैसे होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन द पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर बकेट रखा हुआ है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो यहाँ पर रखा हुआ है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे पोटैटोज रखे हुए हैं। टोटल नंबर 10 पोटैटोज हैं टोटल। ओके, पहला पोटैटो जो पहले ही डिस्टेंस है वो 5 से स्टार्ट है, मतलब क्या, फर्स्ट नंबर 5 से स्टार्ट है, और जो बाकी है 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब क्या है, पजल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक कंप्लीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. ओके, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हो रही है, बकेट से स्टार्ट हो रही है। बकेट ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे जाकर के फर्स्ट पोटैटो जो है पिक करती है। ओके, फिर वापस आके इसमें डालता है। ओके, फिर क्या होती है, फिर यहाँ पर आती है, यहाँ पर आकर के फिर वापस जाके डालती है, फिर नेक्स्ट आती है, फिर वापस डालती है। ओके, तो ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि पूरे के पूरे इसके वो सारे पोटैटोज बकेट में नहीं डाल देती है। She continued in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the completer has to run? अब कितना डिस्टेंस, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। अब पहला क्या है इसमें, आप ये देखो क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, ये आपकी बकेट दे रखी है, इसमें पोटैटोज है। ओके, ये यहाँ से आता है 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर का डिस्टेंस। ऐसे आपके टोटल आपकी पोटैटोज रखे हुए हैं। ओके, नंबर ऑफ पोटैटोज 10 नंबर ऑफ पोटैटोज दे रखे हैं आपके। ओके, हाँ, अब पर्सन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, यहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो है 5 मीटर डिस्टेंस है, वापस आना पड़ेगा 5 + 5 10। ओके, distance covered to pick up and drop the first potato, फाइव प्लस 5 10 मीटर का डिस्टेंस जो है टोटल उसको आपको वो करेगा। अब फिर इसकी जर्नी फिर से स्टार्ट होती है 5 + 3 8, तो यहाँ से जाएगा यहाँ तक 8, और 8 में ही वो वापस आएगा। ओके, 16 हो जाएगा, 8 + 8 16। टोटल डिस्टेंस टू पिक एंड ड्रॉप सेकेंड पोटैटो 5 + 3 8। ओके, 8 + 8
16 मीटर. For third, distance cover 5 plus 3 8, 8 plus 3 11. Okay, 11 plus 11 22. ओके तो ऐसे ही आ जाएगा 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 14 फॉर फोर्थ डिस्टेंस कवर 14 प्लस 14 20. तो हमारे पास जो सीरीज बनकर के आ रही है, सीरीज क्या आ रही है हमारे पास 10 16 22 28, ये सीरीज बन करके आ रही है. ओके टोटल नंबर हमारे कैलकुलेट कितने होंगे 10, क्योंकि हमारे पास 10 पोटैटोज हैं. टोटल नंबर 10 हुए. अभी देखिए एपी सीरीज है या नहीं, डिफरेंस जो है सेम है तो एपी है. 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6, 28 माइनस 22 6. तो टोटल डिफरेंस आपका कितना हुआ d इज इक्वल टू 6. और फर्स्ट नंबर क्या है a 10 हुआ, n 10 हुआ. ओके n 10 हुआ. अब आपको क्या है टोटल आपको क्या निकालना है, सम निकालना है कि सारा कवर करके उसका सम कितना हुआ वो निकालना है. अब हमें क्या निकालना, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है. टोटल डिस्टेंस का सम निकालना है. सम n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n क्या है 10 बाई 2, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 9. डिफरेंस आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर प्लस का 6 हो जाएगा. 5 20 54 74. कैलकुलेट करिए 74 इंटू 5 370 मीटर. ये आपका टोटल डिस्टेंस आया. टोटल डिस्टेंस कवर 370 मीटर. तो भाई ये कैलकुलेशन भी बहुत सही लगी, बहुत ही इजी लगा. इसको फिर से आप देख लो. आप इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है तो इसको आप फिर से देखिए. तो क्वेश्चन उन्होंने कहा एक रेस है जिसमें कि बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, पोटैटो रेस. आप इसमें क्या पहली बकेट आपको 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखी गई है, उसके बाद 3 मीटर की डिस्टेंस पर आपके पोटैटो रखे गए हैं. टोटल 10 पोटैटोज हैं. आपको देखिए आपको वापस इसमें डालना है, जाना है, यहाँ से स्टार्ट करनी है रेस, यहाँ से जाकर के पिक करना है फिर ड्रॉप करना है, पिक करना है फिर ड्रॉप करना है. अब पहले पोटैटो के लिए आपने क्या किया 5 मीटर की डिस्टेंस चले, फिर वापस 5 मीटर की डिस्टेंस पे ऐसे गए, फिर ऐसे वापस आए 5 प्लस 5 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर का डिस्टेंस किया. दूसरे बारे में आपने यहाँ से 5 प्लस 3 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है वो 3 मीटर है. ओके ये डिस्टेंस जो मैंने यहाँ लिखा हुआ वो डिस्टेंस है, वो 3 मीटर का डिस्टेंस है आपका. ठीक है 5 प्लस 3 8 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया, फिर 8 वापस किया, 8 प्लस 8 16. सेकेंड आपका 16 आया. फिर यहाँ पर 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 11 22, ये डिस्टेंस आया. ऐसे आपके डिस्टेंस आपका इंक्रीज कर रहे हैं. 3 मीटर डिफरेंस है, 3 प्लस 3 6 का आपका डिफरेंस हो जाता है टोटल मिलाकर के. तो आपको फर्स्ट आपका नंबर दे रखा है 10, डिफरेंस 6 हो गया, टोटल नंबर एंड 10 दे रखे हैं. आपको टोटल सम निकालना है कितनी बारी गए, सारा का सारा ऐड करके आपको टोटल जो लास्ट वाला भी पिक करके वापस आता है उन सबका सम निकालना है. तो सम के फॉर्मूले से आपने सम निकाला, एपी बन गई है. ये सॉल्व करने पर इसे 370 मीटर आया. तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी से यहाँ पर खत्म फिनिश हो जाती है. आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो आरडी शर्मा में भी आ रहे हैं. इसलिए आप लोग ये चैनल देखते रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो प्लीज उसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसको आप देखिएगा. अभी अपलोड करने के बाद उसके 1-2 दिन में वो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी. वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज प्रैक्टिस करिए. क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट कीजिए. एक बार देखने के बाद जितनी कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होंगी और एक ही बार में क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.